नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है रेत का खेल, मोहन कस रहे नकेल। जी हां, माफिया के खिलाफ मोहन सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। लिहाजा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर अवैध उत्खनन के खिलाफ 200 मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन मोहन सरकार की इस कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे राजनीतिक चश्मे से तो देख ही रही है, साथ ही इस दिखावे की कार्रवाई भी बता रही है। तो बीजेपी इन कार्रवाई को सुशासन से जोड़ रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि मोहन सरकार की कार्रवाई कांग्रेस को क्यों दिखावे की लग रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन सरकार ने कांग्रेस से रेत का मुद्दा भी छीन लिया है, जिसके जरिए वो सरकार को घेरना चाह रही थी, और माफिया पर नकेल कसकर बीजेपी सरकार क्या संदेश देना चाहती? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। रेत माफिया का खत्म होगा खेल, मोहन सरकार कस रही नकेल। शिक्षा माफिया के बाद अब मोहन सरकार रेत माफिया पर नकेल कस रही है। शहडोल में ट्रैक्टर से कुचलकर एएसआई की हत्या के बाद मोहन सरकार एक्शन में है और नर्मदा नदी के सीने को छलनी करने वाले रेत माफिया पर गाज गिर रही है। मुरैना में पहले प्रशासन ने रेत माफिया को सबक सिखाते हुए इनके मकानों पर बुलडोजर चलाया, तो अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर अवैध उत्खनन के 200 मामले दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, डंपर, पोकलेन मशीन, पनडुब्बी भी जब्त हो गई है। 1 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब रेत माफिया पर हो रही इस ताबड़तोड़ कार्रवाई को बीजेपी मोहन सरकार का गुड गवर्नेंस बता रही है। निसंदेह जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव महाराजा विक्रमादित्य हमारे यहाँ परम प्रतापी शासक हुए हैं, उनकी भांति सिद्ध हो रहे हैं एक कुशल प्रशासक। और उन्होंने जिस प्रकार से भगवान रूपी जनता के लिए 370 से अधिक जो योजनाएं चल रही हैं, उसके द्वारा वो बंशी बजा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, उसका लाभ पहुंच रहा है। पुष्प से ज्यादा सुकोमल है। साथ ही साथ जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, उनके खिलाफ वो वज्रदंड का प्रहार करते हैं, सुदर्शन चक्र का प्रहार करते हैं, मुष्टि का प्रहार करते हैं। यह उसी दिशा में एक कदम है। पहले भी हमने खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, खाद्य माफिया हो, भू माफिया हो, उनके ऊपर एक्शन लिया हुआ है। लगभग 25,000 एकड़ से ज्यादा की भूमि रिक्त कराई है और लाखों टन हमने रेत जब्त की हुई है। मोहन सरकार ने 15 जून तक अभियान चलाकर रेत माफिया पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए, लेकिन अब इन कार्रवाई को कांग्रेस सियासी चश्मे से देख रही है, या यूं कहें रेत माफिया पर कार्रवाई अब सियासत के केंद्र में है। कांग्रेस इसे दिखावे की कार्रवाई बता रही है और अवैध खनन के बहाने सरकार पर हमलावर भी है। भाजपा की नीति है चंदा दो धंधा लो। ये दिखावटी शक्ति हर बार की तरह हो सकती है। अगर ये फैसला जो है वास्तव में अवैध उत्खनन को रोकने के लिए है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, पर ऐसा दिखता नहीं है। जिस तरह से नर्सिंग घोटाले में फर्जी कॉलेजों को अनुमति देने वाले मंत्री जी अभी तक बाहर हैं, उसी तरह ये लोग भी कल को सबूतों के अभाव में छोड़ दिए जाएंगे या लेन देन करके छोड़ दिए जाएंगे। इस बात की आशंका बलवती होती है। कांग्रेस के आरोप कुछ भी हो, लेकिन वो शायद ये भूल गई कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार के दौरान अवैध खनन को लेकर उसके ही बड़े नेता अपनी ही सरकार को घेरते रहे। लेकिन अब जब मोहन सरकार रेत माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो वो इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। खैर, मोहन सरकार माफिया पर सख्त है, लेकिन सख्ती पर सियासत जमकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिरोनिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं दिखावे की कार्रवाई है आपकी। कार्रवाई आप सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, असल में नहीं करते, इसलिए माफिया लगातार पनपता रहता है आपके शासन में। दीजिए जवाब। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना सोच है, इस प्रकार की वृत्ति के लोग, इनको ना तो पनपने दिया जाएगा और ना इनको सिर उठाने दिया जाएगा।
और अगर तो कहीं पिरोनिया ऐसे जी, ये उठाते पनपे हैं कब है और कब कितना समय लगेगा खत्म करने में? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसलिए आप देखेंगे केंद्र में भी जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, जितने भी इस प्रकार के लोग हैं, वो आपको सब जेल के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। और मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने, तो हमने आज और कल में निर्णय उनके देखे हैं, आप निश्चिंत रहें। इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त लोग जो कहीं ना कहीं अपने आप को लेकिन ऊपर घनश्याम जी, मानते हैं। घनश्याम जी, जी। सवाल तो ये उठता है ना, ये पनपे कब? क्योंकि लगातार आप तो 20 साल से आपकी सरकार है, तो और नहीं कब नहीं, खत्म कर देंगे आप इनको? कितने साल और लगेंगे आपको खत्म करने में? आप निश्चिंत रहें, पनपे हमारे कार्यकाल में नहीं है, इनकी वृत्ति अलग प्रकार की है। ये कैसे पनपे, किन्होंने पनपा, ये सब आपको और हमको ध्यान है। और इसलिए अगर इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। आप निश्चित। तो क्या ये 15 माह में पनप गए क्या, इतनी बड़ी तादाद में जो आप कह रहे हैं? कैसे पनपे? हो सकता या है, 18 साल में धीरे धीरे पनप रहे थे, अब बड़े हो गए, माफिया बन गए? हो सकता है। नहीं, आप सरकार में, आपको पता है, और पूर्व विधायक भी रहे हैं तो आपको ज्यादा पता होगा। मैंने कहा ना, ऐसे लोग जो गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, कानूनी व्यवस्था अपनी कार्रवाई करेगा, करता भी है और आगे भी करेगा। तो राजकुमार जी, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कार्रवाई पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? यदि 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए ना, लेकिन उस पर भी सवाल उठाते हैं आप लोग। हम कह रहे हैं अच्छी बात है, कार्रवाई ये करें, लेकिन रेत माफिया के बारे में जिस प्रकार के हमारे साथी पिरोनिया जी कह रहे हैं कि माफिया राज, तो नर्मदापुरम जिले में तो हम करीब 20 साल से हम ही देख रहे हैं। जो पहले स्कूटर पे थे वो आज फॉर्च्यूनर पे पहुंच गए हैं। और रेत का सबसे बड़ा अवैध व्यापार जो भोपाल के नजदीक 90 किलोमीटर दूरी नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में सबसे बड़ा माफिया है यहाँ खनन का। चाहे मिट्टी का देख लो, चाहे मुरम का देख लो, रेत का देख लो, तो इन सभी चीजों का अवैध उत्खनन का सबसे बड़ा माफिया गिरोह जो है वो होशंगाबाद जिला, नर्मदापुरम जिला है, जिसमें अवैध रोज पकड़ाते हैं। चावली में अभी कुछ दिन पहले ही आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है राजकुमार जी, कुछ तकनीकी खामी है आपकी तरफ से, आपकी आवाज भर्रा रही है। आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ कुछ चल रहा है क्या, कूलर वगैरह कुछ? कोई आवाज नहीं। चलिए, कुछ तकनीक खामी में लौट रहा हूँ आपके पास। तो प्रभु जी, रेत माफिया पे कार्रवाई हो रही है, स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन ये माफिया है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। सियासत तब भी होती थी जब कमलनाथ की सरकार है, उनके मंत्री तक अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, और अब ये एक्शन लिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अब खत्म हो जाएगा रेत माफिया? देखिए ब्रजेश जी, समस्या को पूरी तरह समझना होगा। ये समस्या ये कहें कि ये डीएनए में शामिल हो गई है एक तरीके से। नदी किनारे के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर की रेत होती है वहाँ के लोगों की एक बड़ी बात यह है, चाहे दिग्विजय सिंह सरकार की बात कर लें हम, उस समय भी ये मामला चर्चा में रहता था। फिर जब निर्माण कार्यों में तेज़ी आई है जैसे जैसे, तो वैसे वैसे ये इसका ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है और वैल्यू भी इसमें एडेड होती जा रही है, तो कई नए लोग जुड़ रहे हैं। एक बड़ी बात इसमें यह है कि लोकल स्तर पर रोजगार की संभावनाएं यदि हों तो शायद ये इसको दूर किया जा सकता है, और सरकार अच्छे प्रयास कर रही है। हर सरकार ने कोशिश की है। कमलनाथ सरकार ने एक नया प्रयोग किया था कि प्रदेश के बाहर के ठेकेदार आ गए थे, फिर वो छोड़कर भाग गए। फिर उसके बाद बीजेपी सरकार ने फिर वो नीति को बदला, फिर तो बार बार ये प्रयोग हो रहे हैं। अब एक नया प्रयोग यहाँ पर हो रहा है कि AI बेस्ड चेक पोस्ट लगाए जा रहे हैं, जिससे ये पता चल पूरी मॉनिटरिंग हो सकेगी। कोशिश अच्छी है, तकनीकी का उपयोग करना चाहिए निश्चित तौर पर इसमें। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि रेत निकलना तो ज़रूरी है, क्योंकि निर्माण कार्य के लिए रेत ज़रूरी, सरकार उसके लिए खदानें अलॉट करती है। जो ठेकेदार है उसकी मात्रा तय होती है कि वो जितनी रेत लेके आ रहा है उस पर इतनी रॉयल्टी देगा। तो पूरे सिस्टम में कहीं पर यदि लूप होल है
तो शायद वो यदि ट्रक में उसको यदि 5 टन रखना है तो वो 7 टन 10 टन लेके चल रहा है, तो उसको चेक करके उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। ये कहीं कोशिश लगता है नहीं ई रॉयल्टी में भी कहीं लोचा है, एक जी, रॉयल्टी बिल्कुल, से लगातार एक रॉयल्टी पर्ची पे जो है कई ट्रक निकल जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो ये तो ठेकेदार तो कर ही रहा है, इसके अलावा लोकल स्तर पर कुछ लोग और रेत निकाल रहे हैं जिससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है, उस ठेकेदार को भी नुकसान हो रहा है और नदी का भी नुकसान हो रहा है। कहीं पर भी जहाँ पर भी रेत है लोग निकालने लगे, तो इसको लेकर पूरे सिस्टम को जागरूक होना होगा। सरकार ने एक बड़ा प्रयोग किया था कि जो है ग्राम पंचायतों के पास यदि नदी नाले हैं तो ग्राम पंचायतों से परमिशन से वहां निकाल सकते हैं, वो उनको दे सकते हैं निकालने का, और मशीनों से खुदाई नहीं होगी, खुदाई की रोकती। तो उसी तरीके का प्रयोग यहाँ पर भी करना चाहिए कि नदी किनारे की जो ग्राम पंचायतें हैं उनको कुछ अधिकार संपन्न बना दे, उनको इस मामले में कुछ अधिकार दे कि वहाँ यदि कोई अवैध तरीके से निकाल रहा है तो उस पर वो कार्रवाई कर सकें, जुर्माना लगा सकें और जब्ती की कार्रवाई करें, इसके लिए इनाम की भी घोषणा कर सकती है। तो प्रयोग ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप एक बार ड्राइव चलाएंगे हटाने की कार्रवाई करने की, 2 दिन बाद फिर वो शुरू हो जाता है। अब तवा नदी में किनारे चले जाइए, वो दूसरे नर्मदा किनारे चले जाएंगे। आप नर्मदा में होशंगाबाद के पास जाइए तो वो बुधनी की तरफ चले जाएंगे। तो जहाँ रेत निकल रही है, क्योंकि एक व्यापार बन गया है, ये लोगों को अच्छी खासी इससे आय हो रही है, तो सरकार को ये देखना होगा। कोशिश अच्छी है सरकार की, नई सरकार आई है, नए प्रयोग करने जा रही है, यदि वो कार्रवाई कर रही है, उसमें एक्शन के मूड में है तो उसका स्वागत होना चाहिए। सवाल तब उठेगा जब ये एक्शन खत्म होने के बाद वो दोबारा यदि वहाँ पर जमते हैं तो निश्चित तौर पर इतना मौका तो सरकार को देना चाहिए कि कड़ी कार्रवाई कर सके वो, और उसके बाद फिर सवाल उठाया जाए, जो गलतियाँ उसको दूर करें। और विपक्ष का भी दायित्व है, वो तो वॉच डॉग की भूमिका में होता है, यदि गड़बड़ हो रही है तो वो भी यहाँ पर रुके। और सबसे बड़ी बात यह है, जो तमाम नेता हैं उस क्षेत्र के, यदि वो कसम खा लें कि वो इस धंधे में ना उतरेंगे, ना अपने समर्थकों को उतरने देंगे, तो मुझे लगता है कि ये धंधे में पारदर्शिता ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि जहां पर भी राजनेता आएंगे वहां पर इस तरीके का जीरो है। लेकिन आप जो कह रहे हैं उस मामले में सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस सरकार हो तो जो ठेकेदार, जो रेत माफिया है वो कांग्रेसी हो जाता है, बीजेपी की सरकार हो तो रेत माफिया बीजेपी का हो जाता है। कांग्रेस के लोग बीजेपी पर आरोप लगाने लगते हैं, जब उनकी सरकार होती है तो बीजेपी के लोग कांग्रेस पर आरोप लगाने लगते हैं। तो बाजडाक की भूमिका निभाना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन जब वही खुद उसमें शामिल हो जाएगी तो कैसे रोक पाएंगे? सिर्फ कार्रवाई पर सवाल उठाना सियासी लाभ के लिए, ये तो ठीक नहीं है ना राजकुमार जी। कार्रवाई पर सवाल उठाने की बात ही नहीं, जैसे मैंने इसके पहले बोला था लेकिन मुझे शायद आवाज नहीं जा पाई कि प्रभुनिया जी कह रहे हैं कि वो माफियाओं को गाड़ा देंगे। तो माफियाओं को तो होशंगाबाद नरसापुरम जिले में सबसे बड़ा रेत माफिया है। आप 20 साल में ही बनते हैं, और जो पहले स्कूटर पे थे, साइकिल पे, फॉर्च्यूनर और 10-10, 20-20 डंपरों के मालिक हो गए। अवैध उत्खनन या मिट्टी, मुरम, रेत का भारी मात्रा में हुआ है। और आप जब देखिए जैसे से खबर आती है कि अवैध परिवहन, अवैध रॉयल्टी पर कार्रवाई होगी, वो तुरंत वहाँ कुछ डंपर पकड़कर एक सीजरी कर ली जाती है आसपास। कल भी रात को कुछ मनवाड़ा ग्राउंड के पास 4-5 डंपर पकड़ा है, बाकी पूरी पोकलेन और गाड़ियां। लेकिन इसमें तो आपकी पार्टी के लोग भी शामिल है ना, उन पर भी तो आरोप लगते हैं। और जब 15 माह की आपकी सरकार थी तो आपके मंत्री गोविंद सिंह कह रहे थे हमारे हाथ मजबूर हैं, हम इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रहे कि हमारे लोग मिले हुए हैं। उमंग सिंगार कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह शराब माफिया और रेत माफिया का संरक्षक हैं, वो संरक्षण देते हैं। ये अभी की बात 20 साल की लगातार की स्थिति में वर्तमान है। आप देखिए कि अभी भी घटनाएं लगातार हो रही है। रेत माफिया होशंगाबाद नरसापुरम जिले की जो रेत है वो बड़ी सोना रेत कहलाती है, उसको लेकर हमेशा विवाद होते हैं। अभी दावली में बहुत खूनी संघर्ष हुआ, जहाँ वैध खदान पर ग्रामवासियों के बीच में और ठेकेदार की जो वैध खदान के मालिकों में आपस में बहुत लड़ाई हुई। तो अवैध परिवहन करने वाले, अवैध खनन करने वाले बिना राजनीतिक संरक्षण से, और वर्तमान में राजनीतिक संरक्षण बोलना बात है। लगातार आप देख रहे हैं, मतलब आपके समय में संरक्षण उतना नहीं था। याद कर लीजिए आरआई, पटवारी और तहसीलदारों पे क्या हमले हुए थे। आप तो वहीं से नायब तहसीलदार पे हमला हुआ था 2019 में होशंगाबाद में, कलेक्टर एसडीएम झगड़ रहे थे, भोपाल तक मामला आ गया था रेत माफियाओं के चक्कर में। बिल्कुल, रेत माफियाओं पे नकेल कसने के कारण अधिकारियों ने नकेल कसी। आप बताइए कि होशंगाबाद नरसापुरम जिले में कई लोगों पर
रेत के बड़े जुर्माने हुए, उनके स्टॉक रखे रहे, लेकिन राजनीतिक पहुंच के कारण चाहे वो पक्ष का रहा था या विपक्ष का, ये तो सबको मालूम है कि किन लोगों का रहा है। और अधिकांश विपक्षी दल के ही विधायक इस जिले में काबिज हैं और सत्ता पक्ष के लोग ही अधिकांश रेत मतलब कुछ तो आपके भी होंगे ना, समझ में रहे हैं। क्योंकि गोविंद सिंह ने गलत नहीं कहा था, आरिफ वकील के पुतले जल गए थे भिंड में, एंदल सिंह का इंसान है तो ये भी कहा था, वीडियो वायरल हुआ था कि भैया ट्रक से मत ले जाओ, डंपर से मत ले जाओ, शहरों में ट्रालियों से लेकर जाओ। तो दूध के धुले तो आप भी नहीं है ना। और कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटे थे कहाँ अधिकारी। कार्रवाई की? अरे वही तो कह रहे हैं। राजकुमार जी, विपक्ष को इतनी चिंता है, प्रदेश के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, निश्चित तौर पर विपक्ष बड़ा जागरूक है। तो जब आपको पता है, जो आप बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चल रहे हैं डंपर और ये है, तो आप उनको पकड़वाते क्यों नहीं? अपनी टीम बनाइए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं की, और जहां अवैध तरीके से उत्खनन हो रहा है वहां पर आप जाकर कार्रवाई कीजिए। मीडिया आपके सपोर्ट में आएगा, प्रशासन आपके सपोर्ट में आएगा। जो ट्रक चल रहे हैं आप उनको पकड़वाइए कि ये बगैर रॉयल्टी के चल रहा है या ज्यादा रेत लेकर जा रहा है। आप भी तो जागरूक प्रदेश के नागरिक होने की और जिम्मेदार विपक्ष होने की भूमिका निभाइए। और नर्मदापुरम के हैं आप, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेत सबसे बड़ी बात माफिया पे आप आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के लोग इस प्रकार के कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं, तो फिर आप देखिए कि कैसे उन पर 353 का उपयोग होता है। तो कहाँ हुआ बताइए ना, एक आध उदाहरण बता दीजिए कि रेत माफिया को रोक रहे थे, कार्रवाई में का सहयोग कर रहे थे तो हम पे 353 का मामला दर्ज हो गया, शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज हो गया। कहाँ हुआ है ऐसा? अभी हाल ही में पानी की जन समस्याओं को लेकर करा तो दिक्कत हो गई। इसके पहले कांग्रेस के अरे भैया, हम तो ये कह रहे हैं कि रेत के डंपर रोको, पानी की समस्या तो पानी पहुंचा दीजिए, टैंकर से, गगरे से, जैसा पानी पहुंचा सकते हैं वो कर लीजिए। आप लोग लगातार यहाँ पर खनन माफियाओं के साथ परेशान कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है कि विपक्ष जब आवाज उठाता है तो नहीं, तो आवाज नहीं उठा रहा ना विपक्ष। जब तो कार्रवाई हो गई तब जागा विपक्ष। कार्रवाई हो रही है तो आप आरोप लगा रहे हो, इससे पहले कहाँ आप जागे? आप इतने जुर्माने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन लोगों पर जुर्माने हुए करोड़ों रुपए के, लेकिन अब नोटिस वसूली कहाँ चली गई? इसी जिले के बहुत सारे लोग, वो तो नियमानुसार होती है ना वसूली। कमलनाथ जी ने तो कहा था 15,000 करोड़ का राजस्व डकार गए रेत माफिया। वसूली कितनी की थी 15 माह में आपने? ये उनके बयान थे। अभी भी पिछले 5 सालों में लगातार कार्रवाई हुई, लेकिन रेत माफिया आज भी जस्टिस है और लगातार अवैध उत्खनन में लिप्त हैं। ठीक आज भी आप तो पनप रहा है लगातार। अमरबेल हो गया फिरोनिया जी, वो कह रहे हैं अमरबेल हो गया, कार्रवाई तो हो रही 5 साल से, लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और 20 साल में पनपा, ये आरोप लगा रहे हैं आप पर। देखिए, अमरबेल तो कोई नहीं हो सकता है। ये कांग्रेस की सरकारों में जरूर अमरबेलता की ओर से चढ़ते हैं, और इसलिए इनके सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कैसे डाकू पनपते थे। कैसे, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूं, ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास कैसे डकैतों की समस्या थी, लेकिन आज आप देखो अमरबेल नहीं है वो। उनको नेस्तनाबूद करने का काम, उनको समूल नष्ट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और वर्तमान में जैसे अभी केवल विरोध करने के लिए विरोध करने का काम कांग्रेस करती है, ये जो खनन माफिया और फलाना ढिकानी बात जो कर रहे हैं, अरे आपके लोग कितने संलिप्त है ये हमको देखना चाहिए। और मैं भी प्रभु जी को भी सुन रहा था, आपको भी सुन रहा था मैं। भाई आपको लगता है, सुनिए राजकुमार जी, आपको लगता है कि स्कूटर वाला, राजकुमार जी, स्कूटर वाला स्कॉर्पियो में घूम रहा है, तो आप ऐसे लोगों के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करें ना। और मैंने कहा शिकायत दर्ज कराएं। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये लोग, तो आप, मैंने कहा ना कि जब केंद्र में हम बड़े बड़े लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको सरकार नहीं छोड़ रही है, घनश्याम जी, तो ये तो बहुत छोटे लोग हैं जी। घनश्याम जी, आपने कहा कि कांग्रेस के लोग लिप्त हैं, तो आपको किसने रोका है कार्रवाई करने से? कर दीजिए, बंद कर दीजिए कि यही है रेत माफिया असल, ये संरक्षण दे रहे थे, हमने कार्रवाई की है। देखिए, कार्रवाई कर भी रहे, कार्रवाई होगी भी। और अभी जैसे कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर 200 लोगों पर जो कार्रवाई हुई है, वो तो छुटपुड़िया हैं, छोटे मोटे लोग हैं, ट्रैक्टर ट्राली वाले हैं। घनश्याम जी, बिल्कुल बड़ा रेत माफिया कौन है उनमें? एक बड़े को लटका दीजिए। देखिए, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, कांग्रेस उसमें सहयोग करे। इनको लगता हो कि जो बड़े लोग हैं
ये लिप्त हैं, संलिप्त हैं, ये बताएं नाम, उन पर भी कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें। और दूसरा, मैं प्रभु जी को सुन रहा था कि देखिए ये जो कानून के दायरे में और जिस प्रकार से उनको कहीं ना कहीं उनकी परमिशन या पहले मध्य प्रदेश की सरकार में जैसे हमारे पंचायतों को और अन्य प्रकार के लोगों को इसका दायित्व दिया गया था, कहीं ना कहीं देखिए समाज में जो विकृति होती है, विकृति को सुधारने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता रहती है। तो सब सहयोग करेंगे और शासन प्रशासन को बताएंगे तो सर कार्रवाई भी होगी। ठीक, तो राजकुमार जी बता क्यों नहीं देते? सिर्फ ये कह देने भर से कि भाजपा के नेता इन्वॉल्व हैं, आपको पता है तो बता दीजिए, यही बता दीजिए, दर्शक भी देख लें कि कौन इन्वॉल्व है। मैं एक निवेदन करुणिया जी से कर ही लेता हूँ। राजकुमार जी, मैं भांडेर से विधायक था, भांडेर में भी बहुत रेत निकलती है, लेकिन हमारे लोग कभी संलिप्त नहीं रहते इस चीजों में। भीषण संघर्ष हुआ है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज पहुंच गए वो पूछ रहे हैं कि नाम बता दीजिए दो चार, कौन कौन है, हम तो उन पर भी कार्रवाई कर देंगे। ग्राम का नाम तो बता दिया जावली, और जितने डंपर जाते हैं उस पर आप देख लीजिए कि जिनकी बिना रॉयल्टी वो तो ना पूरे प्रदेश में जाते हैं ना भाई, रेत तो जाएगी ना। ये तो आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं, रेत तो सब जगह जाएगी ना, किसी एक सड़क पर थोड़ी नहीं जाएगी। नाम बताइए ना कौन बड़े नेता इन्वॉल्व है, बीजेपी के नेता कौन है इन्वॉल्व, बता दीजिए, कार्रवाई करा देंगे, वो तो कह रहे हैं। बिल्कुल, आपको भारतीय जनता पार्टी अब तो वहाँ डंपर पकड़ाएंगे, आपको शासन प्रशासन की अधिकारी की भेजे, हम लोग खुद खड़े होकर आप तो बन गए, खुद खड़ा हो जाऊंगा वहाँ पर, और ये नामों की यहाँ से आपको हो रहा है। मतलब अभी नाम नहीं है आपके पास, आप कह रहे हैं खड़ा हो जाऊंगा मैं, कार्रवाई करवा दूंगा, नाम नहीं है आपके पास। तो प्रभु जी, सिर्फ सियासत लाभ के लिए हो रही है, कार्रवाई तो कोई भी नहीं चाहता इस मामले में। पूरी कार्रवाई होना, तो बार बार बोल रहे हैं खदान के नाम पे बता रहे हैं, दावली खदान है, मेहरागंज खदान है, वो तो सब वेद है ना भाई, किसी ने खदान लिए तो वो तो बेचेगा ही ना, और वहां से डंपर जाएंगे, डंपर पूरे प्रदेश में जाएंगे। हम तो पर्टिकुलर नेता का नाम पूछ रहे थे, आपसे कोई अवैध उत्खनन कर रहा हो तो बिना रॉयल्टी के डंपर भी क्रॉस हो रहे हैं, वो तो कार्रवाई होती है ना उन पर भी। उसके बाद रेत जा रही है उस पर देखो, और कितनी खदानें वैध है उन पर देखो, आप देखिए वैध खदान के बाद। ठीक है, लौट रहा हूँ राजकुमार जी, ठीक समय नहीं है। प्रभु जी, कार्रवाई नहीं चाहता कोई भी, सिर्फ सियासत सब कर रहे हैं, और नीति भी कुछ ऐसी बननी चाहिए, सबके सुझाव आना चाहिए कि जिससे तो बड़ा माफिया न पनप पाए, लोगों को रोजगार भी मिल सके। देखिए ब्रजेश जी, नीतियां तो अच्छी बनती हैं, मैंने जैसा पहले भी कहा था, नीति तो सरकार जो है सारी गलतियों को दूर करते हुए बनाती है, निकाल लेते हैं अफसर। लेकिन नीति बनने के बाद उस पर जो अमल करने वाला जो अमला है उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही, खामी होती है। और सबसे बड़ी बात जो है खुलकर सामने आ रही है कि चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, ये जो गलत काम करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं से उस नाम का, सरकार के उस दल के नाम का इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे बचना चाहिए, और निश्चित तौर पर यदि विपक्ष जागरूक है, सिर्फ सवाल ना उठाए, यदि कार्रवाई करें तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, सवाल ना उठाए, वो सड़क पर काम करके दिखाए, वहाँ पर रोके अवैध रेत उत्खनन करने वालों को, वो उन डब्बरों को पकड़वाए जो उसको लग रहा है कि फलाने नेता के हैं। तो यदि ऐसी कार्रवाई यदि विपक्ष एक जिले में करेगा तो दूसरे जिले में निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पर भी वो कम होगा। तो निश्चित सबको मिलकर काम करना होगा, और सिर्फ बोलना, सिर्फ भाषण देना, सिर्फ बयान जारी कर देना, उससे इतिश्री कर लेना, ये शायद विपक्ष की भी जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष को भी सड़क पर उतरकर काम करना चाहिए। ठीक है राजकुमार जी, छोटा सा जवाब। ब्रजेश जी, अभी अवैध उत्खनन को लेकर बात उठा, अभी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, और कुछ तकनीकी खामी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, लेकिन जो प्रभु जी ने कहा है कि विपक्ष को मैदान में उतरना चाहिए, कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस पर अमल करना चाहिए। बहरहाल समय नहीं है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेत माफिया पे सरकार नकेल कसने की कोशिश कर रही है, कार्रवाई करने के बाद विपक्ष जाग रहा है और कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सवाल उठाने की जगह जागरूकता भी करनी चाहिए, उसे आगे आना चाहिए। यदि कहीं अवैध उत्खनन हो रहा है तो सरकार को चेताना चाहिए, पकड़कर दिखाना चाहिए कि देखिए यहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, तो शायद सरकार भी सजग रहेगी और दबाव में आकर कार्रवाई करेगी। बहरहाल
इस पर कांग्रेस कहां तक सियासत करती है और ये एक्शन कब तक जारी रहता है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।